मोदी 2 दिन पहले इजराइल में गया था और मुझे नहीं लगता इंटेलिजेंस एजेंसी देश की इतनी फेल्योर होगी या अचानक इस तरह से वो आदमी वहाँ जाएगा और उनको पता कि इस तरह मिलेगा। ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि उनको पता था ये लड़ाई होने वाली है। और जिस तरह से ये मीडिया, इंडिया का मीडिया पक्षपात दिखा रहा है, उससे साबित होता है ये जिसके फेवर में दिखाता है वो सरकार के कहने पे करता है ऐसा काम, गोदी मीडिया। इससे साबित होता है कि इस खेल के पीछे कौन है। इंडिया में जो गैस की समस्या है या तेल की समस्या है, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी की वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार देश की पार्लियामेंट है, जो नरेंद्र मोदी को बीइंग प्राइम मिनिस्टर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कंपेल नहीं कर पा रही। वो सारी सच्चाई बाहर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, देश की जनता को पता चले। देश की जनता क्या पूछना चाहती है, वही पार्लियामेंट की ड्यूटी है सरकार से पूछने की, ताकि सरकार अकाउंटेबल हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मेजोरिटी के नाम पे वही उसी कमज़ोर चरित्र के लोगों को सभापति या स्पीकर के रूप में, जो कि पार्लियामेंट में रूल्स की इस तरह से व्याख्या करके, जिसमें अपोजिशन लीडर या बोलने वाले जिन नेताओं का, जिन एमपीओ को देश सुनना चाहता है, उनकी आवाज़ दबाने के लिए रूल्स का बहाना देके या बहुत सारी उनकी बातों को प्रोसीडिंग में शामिल नहीं किया जाता, ताकि इतिहास की बातें अगली जनरेशन जान सके, समझ सके। उसके लिए भी जो माहौल है देश में खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक माहौल है पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट इतनी नपुंसक हो जाएगी, देश को उम्मीद नहीं थी। और इसी वजह से, उस नपुंसकता की वजह से देश का प्राइम मिनिस्टर मिसयूज कर रहा है पार्लियामेंट प्लेटफार्म का। वो कह रहे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता प्यार करती तभी तो जनता ने चुन के भेजा। जनता ने नहीं चुना, बार बार ये बात देश के लोग कहना चाह रहे हैं। मैं भी इस बात को देश के लोगों की तरफ से कई बार बोल चुका हूँ कि अगर हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराए प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, पता चल जाएगा इलेक्शन जीत के आए हैं या फ्रॉड करके आए हैं। बड़ी बात बोले, प्राइम मिनिस्टर पे सवाल खड़ा कर। ये प्राइम मिनिस्टर पे क्या होगा? क्या होता है प्राइम मिनिस्टर? देश के प्रधानमंत्री है। क्या होता है देश का प्रधानमंत्री? देश का नागरिक है ना, देश का राजा नहीं है ना। क्या बात करते हो देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का फलाना आदमी, देश का सीएम, देश का क्या है ये? इससे बाहर निकालो देश को। क्या सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, या मजबूरी में भीख मांगने वाला चौराहे पे बैठा हुआ हमारा कोई मजबूर भाई बहन भिखारी हो, सबकी इज्जत एक जैसी है। कोई पदों से महान नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर हो गया तो इसका मतलब सारा देश चुप हो जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर का जो मर्जी चाहेगा वो कर लेगा, या प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलेगा तो देश को गुमराह कर लेगा, या प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तो मीडिया को नपुंसक बना के गोदी मीडिया बना देगा। ये कहाँ से बातें आ गई आप प्राइम मिनिस्टर के बाद में? ये जनता को इस नपुंसकता से बाहर निकालना है। सोशल मीडिया का काम है जनता के डर को निकालना, जनता को खुल के बोलने की आज़ादी फील कराना। प्रधानमंत्री के नार्को टेस्ट की बात करें, सर्वोच्च, फिर क्या होगा? प्रधानमंत्री और किसी के नार्को टेस्ट की बात कर सकता है? इस देश का नागरिक है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का पद है उसके पास, तो उससे नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे बताओ? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर बना के हमने अपने गले में रस्सी टांग ली क्या देश ने, कि किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और देश की जनता फांसी पे लटक गई? किसी का नंबर आया है किसी वजह से, बाई हुक और करुक, राजी खुशी या षड्यंत्र से, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। इसलिए ये राजाओं का देश नहीं है, ये राजाओं की अदालत नहीं है। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, नागरिक हैं। आपको डर नहीं लगता? इसका मतलब आपको डर लगता है? आपको कोई डराता है? इसका मतलब देश में डर का माहौल है। इसका मतलब देश को कोई डरा रहा है। इसका मतलब देश में कोई आतंकवादी है जो देश को डरा रहे हैं। और कौन आतंकवादी है उसको एक्सपोज करो। तो क्या लगता है कि ईरान वार के लिए प्रधानमंत्री को आप जिम्मेदार ठहराएं? इसलिए जिम्मेदार हैं। एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी हमारा संविधान भी देता है, पड़ोसी मुल्कों से सबसे अच्छे रिश्ते बनाने की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। और प्रधानमंत्री होने के नाते अगर किसी को पता है कि लड़ाई होने वाली है तो उसको दोनों देशों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, और ईरान से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, आओ मिलके, मैं मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम टेबल पे बैठो। टेबल पे बैठ के सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, घर की तरह। ये दुनिया एक घर है, 800 करोड़ एक परिवार है ये। जब तक ये बात इस दुनिया के लोगों को शिक्षा के जरिए, रिलीजन के जरिए नहीं समझाई जाएगी या समझाने में विफल रहेंगे, हम सब कहीं ना कहीं बदमाशी के अंदर आते हैं। सबसे पहला काम है पूरी मानव जाति एक, 800 करोड़ का परिवार, उसमें, क्योंकि पूरी धरती पे इंसान सर्वाइव कर सकता है, और जिस पूरे एक ग्लोब पे सर्वाइव करता है उसका नाम देश होता है। देश एक है, पूरी धरती एक देश है, राष्ट्र अलग अलग हैं, और ज्योग्राफी की वजह से, कई भाषाओं की वजह से, जहाँ आपस में कम्युनिकेशन के साधन पहले नहीं थे, नदी बीच में आ गई तो अलग गांव हो गए, अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये सारा का सारा एक मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए था। राष्ट्र का मतलब एक दूसरे के खिलाफ लठ लेके खड़ा होना नहीं। राष्ट्रवाद जो पूरी मानवता के खिलाफ की बात करता है वो राष्ट्रवाद नहीं, आतंकवाद है। सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है मानवतावाद, जहाँ मानवता नहीं सिखाई जाती अपने नागरिकों को,
वो देश की सरकार आतंकवादी है। आतंकवादियों के हाथ में सरकारें हैं बहुत सारे देशों में दुनिया के। लेकिन हमें ट्रम्प कहना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए कहीं भी हद तक जा सकते हैं। वो गलत है। जैसे हम विश्वगुरु बनने के लिए कि भारत विश्वगुरु होगा, भारत होगा घंटे का गुरु, क्यों होगा भाई विश्वगुरु? क्या होता है विश्वगुरु? ये गुरु और चेले का मामला गड़बड़ है। गुरु आपने सुना होगा ना, द्रोणाचार्य, क्या हिस्ट्री है? ऐसे गुरु के नाम पे कोई स्थान होना चाहिए क्या? जो कमजोर गरीब स्टूडेंट के अंगूठा मांगता है सिर्फ इसलिए कोई राजा का बच्चा लड़ाई जीत जाए या उससे ज्यादा धनुर्धारी और कोई ना बने? ये नॉनसेंस खत्म करनी होगी। उसके नाम से अवार्ड भी खत्म करने होंगे ऐसे आदमी के नाम से। ये गलत हो रहा है देश के अंदर। कोई गुरु नहीं बनना हमें अच्छा भाई बहन बनना है, अच्छा इंसान बनना है, ताकि पूरी मानव जाति के साथ हम संपर्क कर सकें और पूरी दुनिया हमारे से प्यार कर सके। इसलिए कोई विश्वगुरु नहीं। और अमेरिका को महान बनाना है, इसके करके ट्रम्प बेवकूफ़ बना रहा अमेरिका को, या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि उसकी चरित्रहीनता, उसका घटियापन, उसका नैतिक चरित्र कितना घटिया पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका की जनता चुप बैठने वाली नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे से ज़्यादा योग्य है आज के दिन। वो जरूर उसका तख्ता पलटेंगे, ऐसा संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्या लगता है हम ट्रम्प का तख्ता पलट हो जाए? अरे हो सके वहाँ की कांग्रेस, वहाँ की जो पार्लियामेंट इम्पीच कर दे। इतना नुकसान करवा दिया उस आदमी ने ड्रामेबाजी करके। अमेरिका को बड़ा बनाना है, यहाँ कह रहे विश्वगुरु बनाना है, ये बकवास करनी बंद करो। हमें पूरी दुनिया को भाई बनाना है, भाई बहन बनाना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। हमारे देश के बच्चे, हमारे अपने लोग कितने देशों में नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्या उनको मरवाना है हमारे को? क्या उनके रोजगार खत्म कर रहे हैं? अगर हमारा देश किसी मुद्दे में आगे निकलता है, किसी दवाई बनाने में, तो हमारी ड्यूटी बनती है पूरी मानव जाति को दवाई उपलब्ध कराएं। अगर हमारे पास कोई अच्छी शिक्षा, अच्छी बात है, नॉलेज है, उसको शेयर करें। ये कहाँ से आ गया कि उसका धंधा करें? ये नॉनसेंस है। ना अमेरिका की वजह, ट्रम्प की वजह से अमेरिका ये राष्ट्रवाद की जो बातें हैं फैला रहे, ये शरारती तत्व हैं जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। पहले राजा ऐसे करते थे, अब ये डेमोक्रेसी के नाम पे चुने लोग, शासन मानसिकता के लोग ऐसा करते हैं। ये मानसिकता मानवता विरोधी है, मानव की विनाशक है। कितने लोग मारे गए, कितने घर तबाह हो रहे हैं। ईरान के अंदर भी डर में साए में सो रहे हैं। वो उनका टाइगर कहाँ है भाई? आजकल दिखाई नहीं देता टीवी पे। नेतन्याहू, वो भी जाके अब उसमें शरण में गया, उसका भी दिखाया हमने, देखा है। ट्रम्प का भी देखा, ट्रम्प भी किसी उसमें बैठा हुआ था कहीं पादरियों के बीच में या किसी चर्च में। तो ट्रम्प भी डरा हुआ है ईरान से। अरे अब तुम भगवान की गोद में जा रहे हो, अब वो जितवाएगा तुम्हारे को लड़ाई? क्या बकवास कर रहे हैं, नॉनसेंस बातें। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इससे ज़्यादा इस तरह से डरपोक वक्त पे गायब रहने वाला और एक तरह से देश की बोलने की आज़ादी को कम करने वाला, देश में जो आफत अब इसके गैस के रूप में आ रही, वरना ईरान मना करता क्या हमारे को? वो चाइना का नाम लेके कह सकता है कि चाइना को छोड़ के बाकी जहाज़ों पे हम हमला करेंगे। वो ये भी कह सकता है तो इंडिया पे नहीं करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर को जब पता था कि लड़ाई होने वाली है, तो ये आते ये कहता भाई नहीं, मैं तुम्हारा ये इनाम भी नहीं लूँगा और मैं जा रहा हूँ चुपचाप। चालाकी से आ जाना चाहिए था इंडिया में वापस। ये गले में हारा है और उनका फादरलैंड बोल रहा है। वो बाबू की धरती, वो इसके बाबू की धरती, इंडिया इसकी माँ की धरती, यानी इंडिया के लोगों का फादरलैंड इजराइल। हमारे तो इतिहास में आज तक पता नहीं कि हम इजराइल से आया था कोई, या हमारी माँ इंडिया की थी, बाप इजराइल का था। क्या नॉनसेंस बातें हैं। पूरी दुनिया बाकी क्या है? बाकी जो बकवास लैंड है क्या? ये पूरी धरती ही फादर और मदरलैंड है, पूरी धरती। मोदी जी के ट्रम्प कौन? दोनों एक दूसरे धोखेबाज आदमी हैं, दोनों एक दूसरे को खूब धोखा देना जानते हैं, दोनों एक दूसरे के गुरु चेला है। आप क्या करें, ट्रम्प और मोदी गुरु? ये दोनों क्योंकि दोनों के एप्सिन में नाम है, दोनों के उसमें नैतिक भ्रष्टाचार के आरोप दोनों पे हैं। और देश दोनों, अमेरिका भी इंडिया के लोग भी मानते हैं कि दोनों नैतिक तौर पे चरित्र के रूप में दोनों भ्रष्टाचारी हैं।